बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मन। वेलकम करती हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल ज़मन फूड सीक्रेट पर। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा आसान सी आटा बर्फ़ी बनाने की रेसिपी। किस तरीके से इतनी खस्ता आटा बर्फ़ी को बनाएंगे, मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएँगे किस तरीके से हमने इस मज़ेदार सी बर्फ़ी को बनाना है, मुकम्मल आपको गाइड करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़मन फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। अपनी मज़ेदार सी वीडियो को बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बर्तन के अंदर 2 चम्मच घी के डाल लेने हैं और उसके अंदर हमने एक आधी इलायची खोल के डाल लेनी है। अब हम इसके अंदर साथ ही शामिल करेंगे 2 कप आटा, जिसका हमने छान के इस्तेमाल करना है। छान के लाजमी इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी और इलायची के अंदर। नीचे लो टू मीडियम फ्लेम का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आटे को हमने घी के अंदर अच्छे से रोस्ट कर दिया है। अब इस स्टेज पे हमने 2 चम्मच घी के और मज़ीद शामिल करने हैं। घी का इस्तेमाल करेंगे, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। घी के साथ बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका आएगा। एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे हमने आटे को 2 चम्मच घी डाल के फिर रोस्ट कर लिया अच्छे से। अब इसे साइड पे करेंगे। यहाँ पे अब हमने एक फ्राई पैन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे अब हमने 1 कप चीनी फ्राई पैन के अंदर शामिल कर दिया अच्छे से। अब हम इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप पानी शामिल करेंगे। 1 कप चीनी और 1 कप पानी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लेना है। चम्मच हिला हिला के से मेल्ट कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। बहुत ही आराम से थोड़ी थोड़ी देर बाद चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। जब तक यहाँ पे चीनी मेल्ट हो रही है, हमने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया। इसको हमने अच्छे से घी लगा लिया है। ब्रश की मदद से घी लगा लेना है बस आपने एक बर्तन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी के अंदर जब इस तरीके से बबल्स बनना शुरू हो जाए, इसका मतलब चीनी मेल्ट करनी है। तार वाली चाशनी हमने नहीं बनानी, बस पानी के अंदर चीनी अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसके अंदर ये वाला पेस्ट आटे वाला शामिल करेंगे, जिसको हमने घी के अंदर रोस्ट किया था। बहुत ही आसान थी ये रेसिपी, और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमारे चैनल को भी एक हाथ लगा के सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे कि मज़ेदार सी वीडियोस का लिंक आप तक पहुँचता रहे। अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इस सारे पेस्ट को अच्छे से मिक्स करने हैं। नीचे हमने चूल्हा बंद कर देना। चूल्हा बंद करके मिक्स करेंगे, काफ़ी आसानी से मिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं चूल्हा नीचे बिल्कुल बंद है, हल्की सी आंच भी नहीं होनी की। अब इस सारे पेस्ट को इस बर्तन के अंदर निकालेंगे, जिस बर्तन को हमने अच्छे से घी लगा लिया था। यहाँ पे हमने पेस्ट को अच्छे से चम्मच की मदद से सेट कर लेना है। काफ़ी आसानी के साथ ये बर्तन के अंदर सेट भी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे पेस्ट को एक गोल से बर्तन के अंदर सेट कर लिया। आप किसी भी किस्म की प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हम बादाम लगाएंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप उसका इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल लगाएंगे थोड़े से। आपके पास हो तो लगा लें, वरना कोई भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर लें। साथ ही हम कटे हुए बादाम शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा रंग बर्फ़ी का आ गया है, आप देख सकते हैं। अब हमने इस इनो को चम्मच से अच्छे से प्रेस कर लेना है। इसके साथ जब हम पीसेस काटेंगे तो फिर कोई भी ड्राई फ्रूट अलग नहीं होगा, पीसेस के साथ ही रहेगा। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अब बस हमने इसे अच्छे से चम्मच की मदद से प्रेस कर लेना है और फिर इसे ठंडा होने के लिए 1 से 2 घंटे तक हमने फ्रिज में रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 घंटे के बाद अब हमने बर्फ़ी को फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसके पीसेस करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ तमाम पीसेस कट जाएंगे।
तमाम पीसेस की हमने अच्छे से कटिंग कर लेनी है। आप किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे रफ पीसेस को हमने साइड पे कर लिया, बाकी पीसेस हम निकाल लेंगे बर्तन के अंदर। इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ छुरी की मदद से उठाएंगे और बर्तन के अंदर रखी जाएंगे। यहाँ पे हमने तमाम पीसेस को एक अलग बर्तन के अंदर सेट कर लिया। माशाल्लाह से आप कलर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत कलर आया है। बस इसी तरीके से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आटा बर्फ़ी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो पहले इस वीडियो को लाइक करें, बाद में हमारे चैनल दमन फूड सेकंड को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे की ईजी और मज़ेदार सी वीडियो का लिंक आप तक पहुँचता रहे। और कमेंट में अपनी राय का इज़हार देना ना भूलिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।